दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में कि इसके करंट को, इसके लोड को, इसके शॉर्ट सर्किट को कैसे सेट किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप इसे देख रहे हैं कि ये सीमेंस का बना हुआ एयर सर्किट ब्रेकर है और इसमें ये ओपन करने का बटन है और ये क्लोज करने का बटन है। क्लोज मतलब स्टार्ट करने का बटन है, ओपन मतलब इसे जो है डिस्कनेक्ट करने का, इसे स्विच ऑफ करने का बटन है। इससे इसके स्प्रिंग को चार्ज किया जाता है। जब आप इसे ऐसे दबाते हैं तो इसका स्प्रिंग चार्ज होता है, ठीक है। और अभी जैसे कि डिस्चार्ज है, लेकिन अभी अगर इसके पोजीशन को देखें तो ये क्लोज्ड है। मतलब क्या, ये अभी सर्किट के अंदर है, ये अभी स्विच ऑन है। जब इसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। तो आपको इससे पकड़ना है कि ये ऑन है या ऑफ है। सबसे पहले आपको इसे देखना है। अगर किसी कारण से ट्रिप हो जाता है तो ट्रिप यहाँ से रीसेट किया जाता है। इसे आपको एक चाबी से या आप इसे इस तरीके से भी हटाकर साइड से एक पतले पेचकस के द्वारा आप इसे दबाकर इसे रीसेट कर सकते हैं। जब यह कोई ट्रिप होता है, चाहे इंस्टेंटेनियस फॉल्ट के कारण हो या ग्राउंड शॉर्ट सर्किट के कारण हो या ओवरलोड के कारण हो या अंडर वोल्टेज के कारण हो, तो ट्रिप होने की कंडीशन में यह जो रीड वाला स्विच है ये बाहर आ जाता है और इसे जब आप इसे दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। और फिर अगर ये डिस्चार्ज हो गया तो आपको इसको चार्ज करके फिर इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। इसको कैसे क्लोज किया जाता है, कैसे ओपन किया जाता है, इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि एयर सर्किट ब्रेकर क्या है और इसके ये जो मैनुअल स्विचिंग है इसको कैसे सेट किया जाता है कि आपका जो ये डिवाइस है वह सही तरीके से काम करे और इससे जो लोड आपका कनेक्ट है वह उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर यह कोई नई डिवाइस नहीं है, यह भी एक प्रकार का स्विच है। लेकिन जहाँ लोड बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ 600, 700, 1000 एम्पियर का लोड होता है, बड़े बड़े जो मशीन होते हैं या आपके घरों में जो पावर सप्लाई जहाँ से आता है, जो ग्रिड से आता है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आता है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पर लोड ज़्यादा होता है। तो यह एक स्विच है जो कि पावर को ऑन ऑफ करता है। लेकिन इस स्विच की खासियत यह है कि इसमें एयर सर्किट ब्रेकर होता है, इसलिए ज़्यादा सेफ होता है। एयर को ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ब्रेक करने के लिए। और सेकेंड क्या है कि इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं कि इस पर डिस्प्ले दिए हुए हैं, इससे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे सेट किया जाता है उसे हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोड लिखा हुआ है, शॉर्ट सर्किट एस और आई से इंस्टेंटेनियस फॉल्ट और नीचे जी से ग्राउंड फॉल्ट। इसकी रेटिंग है 800 एम्पियर। 800 एम्पियर का मैक्सिमम लोड इस एयर सर्किट ब्रेकर से हम दे सकते हैं। इसकी रेटिंग अलग अलग होती है, कोई 1000 एम्पियर का भी हो सकता है, 1500 एम्पियर का भी हो सकता है, लेकिन इससे आप मैक्सिमम 800 एम्पियर का ही लोड दे सकते हैं। जनरली जो रेटिंग होता है उसकी 100% लोड पे सेट नहीं करके मतलब 80% या 90% पे लोड दिया जाता है ताकि इस डिवाइस का जो लाइफ है वो ज़्यादा दिन तक चले। तो 800 एम्पियर है तो इसका 80% कर दीजिए, मतलब कि 640 या 650 या लगभग 7, बहुत से बहुत तो 700 तक हम इसके लोड इस डिवाइस से देंगे तो ये डिवाइस का लाइफ सही रहेगा। अब चलिए इसको जानते हैं कि इसके लोड और शॉर्ट सर्किट और इंस्टेंटेनियस क्या है। आप इसको गौर से देखिए। अभी ये लोड है और लोड इक्वल टू लिखा हुआ है x इंटू आई एन और आई एन का वैल्यू है 800 और x का वैल्यू ये है। अभी इसके अकॉर्डिंग यह 0.7 पे है, तो 0.7 मतलब आपको 0.7 को आई एन से गुना कर देना, x इंटू आई एन। तो 800 को 0.7 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 560। मतलब 560 के लोड पर यह सेट है। मतलब यह अभी मैक्सिमम 560 का ही लोड दे सकता है। अगर 560 से ऊपर जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। लेकिन हम इसके लोड को बढ़ा भी सकते हैं। अगर इसको 0.8 पे कर दिए तो 640 हो जाएगा, 0.9 पे कर दिए तो 720 हो जाएगा और 1 पे कर दिए तो ये 800 पे हो जाएगा। तो कभी भी 1 पे मत कीजिए, 0.9 0.8 के हिसाब से ही किया जाता है, रेटिंग को ध्यान में रखकर। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोड पे सेट कर देंगे तो आपका ये ट्रिप नहीं करेगा, तो आपका डिवाइस जल जाएगा। और अगर बहुत कम कर देंगे तो ये जल्दी ट्रिप कर जाएगा, तो उसके कारण आपको बार बार परेशानी होगी। तो आपका लोड क्या है, अगर मान लेते हैं कि आपको 500 एम्पियर का लोड है, तो 500 एम्पियर का लोड है तो उसके हिसाब से आप इसको 550 पे कर दीजिए, 540 पे कर दीजिए। मतलब पॉइंट आप कर सकते हैं 0.7 पे और 0.7 और 0.6 के या 0.6 पे भी कर सकते हैं या 6 और 7 के बीच में कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग होती है। तो यह बात आपको समझ। तो मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, मिनिमम 0.4 है। तो 0.4 मतलब 320, 0.4 को 800 से गुना करेंगे तो 320, मिनिमम 320 दे सकते हैं और मैक्सिमम 800 एम्पियर दे सकते हैं। अब देखिए कि इन्होंने 0.7 पे सेट किया हुआ है, तो मतलब ये 560 एम्पियर लेगा। अगर 560 से ज़्यादा जाएगा तो ये ट्रिप करेगा। अब ट्रिप कितने टाइम में करेगा, तो टाइम की भी सेटिंग है। तो टाइम यहाँ पे 10 सेकंड दे दिया गया। मतलब अगर यह 560 से ज़्यादा करंट लेगा तो 10 सेकंड के बाद ये ट्रिप कर जाएगा। 10 सेकंड टाइम देगा। अगर 10 सेकंड के अंदर ये नॉर्मल हो जाता है, 560 से नीचे आ जाएगा तो ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 560 से ऊपर है और 10 सेकंड तक ऊपर आएगा तो ट्रिप कर जाएगा। तो इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं।
इसको आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट भी क्या है, x इंटू आई एन, मतलब 2.5 पे सेट है। इसे गौर से देखिए, 2.5 पे सेट है तो 2.5 x का वैल्यू हो गया और आई एन का वैल्यू 800 हो गया। तो 800 को जब 2.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये लगभग 2000 एम्पियर हो जाएगा। तो 2000 एम्पियर शॉर्ट सर्किट में जनरली क्या होता है कि आपका जो लोड करंट है वह कई गुना बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2.5 गुना हो गया, तो 2.5 गुने पर लगभग सेट है। तो यह 2000 एम्पियर अचानक पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर इससे जो लोड गया है वहां पर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई केबल शॉर्ट हो गया, तो इस तरीके की कोई घटना हो गई, तो वहां पर यह 2000 अगर एम्पियर तक चला गया, 1800 एम्पियर तक जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही 2000 एम्पियर पे जाएगा तो यह इनका जो रिले सर्किट है वो एक्टिव हो जाएगा। और 2000 एम्पियर पर इसका जो टाइमिंग है, टाइम 0.3 सेकंड दिया गया, मतलब 0.3 सेकंड तक ये दिखेगा और 0.3 सेकंड के बाद ये ट्रिप कर जाएगा। मतलब 2000 एम्पियर से ऊपर गया, 0.3 सेकंड तक रहा तो ये ट्रिप कर जाएगा। लेकिन 2000 एम्पियर गया, लेकिन 0.3 सेकंड से पहले ही वो नीचे चला गया, तब ये ट्रिप नहीं करेगा। तो टाइम का भी सेटिंग दे दिया गया है ताकि प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से सडन करंट ऊपर चला गया और तुरंत नीचे आ गया, तो वैसे में ट्रिप कर जाने से लोड डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाता है, फिर से आपको लोड नॉर्मलाइज करना पड़ता है, या इससे कोई मशीन चल रहा है तो वो मशीन गिरो। तो चूंकि यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन में गया है, यहाँ से आपके घरों में सप्लाई किया है, तो वहाँ पर ये होगा। नेक्स्ट क्या है, ये इंस्टेंटेनियस सेटिंग है। इंस्टेंटेनियस सेटिंग में कोई टाइमिंग नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, क्षण। तो यहाँ पर x इंटू आई एन और x का वैल्यू देखिए कितना है, 0.3 पे सेट है। तो 0.3 को आप 800 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.3 नहीं होगा, 3 है, सॉरी ये 3 है। तो 3 को जब 800 से गुना करेंगे तो 2400 हो गया, मतलब 2400। तो 2400 पर जाने के बाद ही ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा बिना कोई समय गंवाए हुए, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस फॉल्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग रिले है और इसके टाइमिंग के साथ इसके लोड को सेट किया जाता है। तो अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एक एयर सर्किट ब्रेकर है इस तरीके का, और आप लोड पता कर लीजिए कि लोड क्या है। मान लेते हैं कि आपका लोड जो है वो 450 है, मतलब 450 का लोड है। तो आप उसे 500 का लोड दीजिए। तो 500 का लोड देने का मतलब हो गया कि 6 पे आपको इसको लगभग सेट करना पड़ेगा। तो आप इसे 6 पर या 6.65 या 6 के बीच में आप इसे सेट कर दीजिए, 0.6 या 0.65 के बीच में। तो यह उस लोड के बराबर हो जाएगा। अब इसके टाइमिंग को आप 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 10 सेकंड से कम कर सकते हैं। अब चूंकि अगर यहाँ से पावर सप्लाई आपके घरों में जा रहा है, जहाँ पर कि ह्यूमन मेन कैजुअलिटी ज़्यादा हो सकता है, आदमी की मौत हो सकती है, तो वहाँ पर जो ट्रिपिंग सर्किट है उसको बहुत ही सेंसिटिव रखा जाता है। तो वहाँ पे वैसे कंडीशन में आप इसके टाइमिंग को 8 या 5.5 कर दीजिए। शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट 2.5 सही है, और उसके अकॉर्डिंग ये कर दीजिए। तो इस तरीके से यह इसके लोड को सेट किया जाता है। अब आइए जानते हैं इसके ग्राउंड फॉल्ट के बारे में। ग्राउंड फॉल्ट मतलब कि अगर आपका केबल या आपका डिवाइस ग्राउंडिंग हो जाता है, जो कि जनरली होता है, तो उसमें क्या है कि ABCD वैल्यू दिया हुआ, और ABCD वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी चूंकि ये A पे सेट है, तो मतलब 100 एम्पियर पे जाएगा तो 0.3 सेकंड में ट्रिप कर जाएगा। अगर B पे रखेंगे तो 300 एम्पियर, देखिए B का वैल्यू 300 एम्पियर है, और C पे रखेंगे तो 600 एम्पियर। तो इस तरीके से सेटिंग है। तो अभी इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे किया गया है। तो आपने जाना कि लोड की सेटिंग, शॉर्ट सर्किट की सेटिंग, इंस्टेंटेनियस फॉल्ट की सेटिंग और ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको रेक इन और रेकआउट कैसे किया जाता है, इसको चार्ज कैसे किया जाता है, और कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, अब वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।